हेलो जैन साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो आज फिर से महा मैराथन में आपका स्वागत है। ठीक है भाई, तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फिर से लेक्चर, जो कि आपको मैंने बोला था कि 250 का प्रश्न मिलेगा, तो आज हम लोग फिर से 200 प्रश्न लेकर चलेंगे और इसमें आपको नेशनल पार्क वगैरह साइंस का कुछ क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे और जो भी बहुत सारे महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो महत्वपूर्ण सिर्फ साइंस के क्वेश्चन, सेट नंबर 14 सिर्फ साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी कुछ साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है भाई, साइंस से ज्यादा आपका वेटेज रहता है 30 मार्क्स का। ठीक है, क्योंकि साइंस से आपका मार्क्स जो रहता है वो कटने का नहीं रहता है, जो अगर है ये इतना हड्डी होता है तो इतना ही हड्डी होता है। ठीक है, ये अगर आप कंफर्म कर लेते हो आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। ठीक है भाई, तो मैं स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन, केंद्रमुख अयस्क खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोह अयस्क के लिए। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन ज्यादा वीवीआई होगा उसको मैं रिपीट दोबारा कर दूंगा। साइलेंट वैली और ब्रैकेट में मौन घाटी कहां में स्थित है? तो हो जाएगा केरल। कहां स्थित है? केरल। नाफ्था झाकड़ी जल विद्युतीय परियोजना कहां है? तो सतलज नदी पर। ठीक है भाई, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि 2 बार मैं रिपीट करूंगा। कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है? कोलार की खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, एलिफेंट जल प्रपात कहां में स्थित है? तो हो जाएगा मेघालय। हीराकुंड बांध कहां में स्थित है? हीराकुंड ओडिशा में। ठीक है, पानीपत भारत में किस राज्य में है? पानीपत भारत में किस राज्य में? तो हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना कहां में स्थित है? सरदार सरोवर योजना कहां स्थित है भाई? तो गुजरात। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वीवीआई क्वेश्चन है। सरदार सरोवर परियोजना कहां स्थित है? तो हो जाएगा गुजरात। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहां है? तो हो जाएगा देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहां है? तो हो जाएगा देहरादून। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा सरयू। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा ब्यास। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा ब्यास। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां में स्थित है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां में स्थित है? हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध किस नदी पर स्थित है? रावी। ठीक है भाई, रावी। उरी जल विद्युतीय परियोजना कहां में स्थित है? उरी जल विद्युतीय परियोजना कहां स्थित है? तो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है भाई, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां में स्थित है? मानस जो असम में स्थित है। ठीक है भाई, केसर उत्पाद एकमात्र राज्य, केसर उत्पाद एकमात्र राज्य कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है भाई, 22वां नंबर क्वेश्चन, नंदकानन उद्यान कहां में स्थित है? नंदकानन ओडिशा। आलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? आलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है भाई, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहां है? भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान है रांची में। ठीक है भाई, भारत का सबसे लंबा कौन सा बांध है? सबसे लंबा हीराकुंड, जो कि मैंने आपको पहले बताया, हीराकुंड सबसे लंबा। और सबसे ऊंचा बोलेगा तो टिहरी बांध। ठीक है भाई, 25 क्वेश्चन आपका धड़ाधड़ कंप्लीट हो चुका है। 26वां नंबर क्वेश्चन, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा? केरल। ठीक है भाई, फिर हो जाएगा इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? हो जाएगा पेरियार। फिर एक कोइलकारो विद्युतीय परियोजना कहां में स्थित है? कोइलकारो विद्युतीय परियोजना कहां में स्थित है? हो जाएगा झारखंड। ठीक है भाई, हुंड्रू जल प्राप्त किस नदी पर है? हुंड्रू जल प्राप्त स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। ठीक है भाई, 29 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन नंबर आते हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी, मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया? भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1974 को किया गया। ठीक है भाई, फिर भारत का प्रथम जल विद्युतीय संयंत्र कहां में स्थापित किया गया? तो हो जाएगा दार्जिलिंग में। ठीक है भाई, कहां? तो दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 34वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है भाई, पुष्कर झील कहां में स्थित है? पुष्कर झील कहां स्थित है? तो हो जाएगा अजमेर। ठीक है भाई, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो हो जाएगा कर्नाटक। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है भाई? तो हो जाएगा असम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीवीआई क्वेश्चन है। डिगबोई तेल किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हो जाएगा असम। ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन, इसको फिर से रिपीट आप लोग कर लिए। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहां स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहां स्थित है? तो हो जाएगा चंडीगढ़। कहां स्थित है भाई? चंडीगढ़। ठीक है, 38वां नंबर क्वेश्चन, सूरत किस नदी के तट पर है? तो हो जाएगा ताप्ती। ठीक है भाई, गमतेश्वर की मूर्ति कहां में स्थित है? तो हो जाएगा कर्नाटक। गमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राप्ती। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहां में है? तो हो जाएगा भोपाल। ठीक है भाई, कहां? भोपाल। श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो हो जाएगा झेलम।
बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। ठीक है भाई। कान्हा किसकी नेशनल पार्क है? भाई मध्य प्रदेश। मैं आपको एक बताना चाहूंगा, आप नेशनल पार्क वगैरह जो है 10 नेशनल पार्क, असम का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का और असम का और वेस्ट बंगाल का, ठीक है, और ये सब का आप लोग देख लेना। 6 से 7 स्टेट का आप लोग नेशनल पार्क देख लीजिएगा, जैसे कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट सुंदरबन हो गया, ये कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का, और कान्हा हो गया मध्य प्रदेश का, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, और असम का हो गया काजीरंगा। ऐसे करके आपको देख लेना है, ठीक है। गुजरात का गिर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको 10-12 नेशनल पार्क जो है, बहुत ही जो मैंने बताया सिर्फ उतना याद कर लो, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। जैसा कि फिर से कान्हा किसकी नेशनल पार्क, कान्हा किसकी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सीधे क्वेश्चन है, ठीक है भाई, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर हो जाएगा दोभोल विद्युतीय परियोजना कहाँ स्थित है? दोभोल विद्युतीय परियोजना कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है भाई। तो हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? लुधियाना मतलब सतलज, मतलब सातवां आदमी उधिया गया, तो हो जाएगा सतलज। लुधियाना किस नदी के तट पर है? तो हो जाएगा सतलज। हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है? हल्दी घाटी राजस्थान, ठीक है भाई। आपका 40 से 45 क्वेश्चन इसमें डन हो गया, ठीक है। सेट नंबर 13 कंप्लीट। इसमें ज्यादातर साइंस के सेट है, ठीक है भाई, साइंस के क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फिर से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी तत्व है? तो हो जाएगा सीसा। सीसा जो है स्थायी तत्व है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो रैमजे ने, ठीक है भाई। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है? तो विटामिन सबसे ज्यादा नष्ट होता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जा रहा है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, क्या होते हैं? विटामिन, ठीक है। पीले फास्फोरस को रखा जाता है कहां? जल में। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस? तो ओजोन, ठीक है भाई। यूरिया में नाइट्रोजन होती है कितना परसेंट? 46%। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल, ठीक है भाई। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होते हैं? तो हो जाएगा स्ट्रोसियम, ठीक है भाई। अम्लों व अक्षरों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं लवण, ठीक है भाई, लवण। शुद्ध जल होते हैं उदासीन, न्यूट्रल, ठीक है भाई। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विन, ठीक है भाई। उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है, ठीक है भाई। सबसे शुद्धतम जल है वर्षा का जल, सबसे शुद्धतम जल है, ठीक है भाई। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर, ठीक है भाई। कुकिंग गैस मिश्रित होता है किससे? ब्यूटेन एवं प्रोटेन से, ब्यूटेन एवं प्रोटेन से। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ठीक है भाई। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो डलवा लोहा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन की समस्थानिकों की संख्या क्या है? तो 2, ठीक है भाई। धातु के तार में विद्युतीय धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है भाई। जल सीसा का रासायनिक सूत्र Na2SiO3, ठीक है भाई। हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन इसमें डन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 238, ठीक है भाई। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3, ठीक है भाई। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 25वां नंबर क्वेश्चन, जो कि सेट का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। स्थिर ताप पर आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। हो गया इसका भी, साइंस का भी डन हो गया। फिर से आपका साइंस आता है, ठीक है। ये सेट फिर से रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं फिर से साइंस में। गेहूं के रस्ट रोग किसके कारण होते हैं? तो कवक के कारण। गेहूं के रस्ट रोग किसके कारण होते हैं? कवक के कारण, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो हो जाएगा नाइट्रेट, ठीक है भाई। 2,4D क्या है? खत पतवारनसाई, ठीक है भाई। 5वां नंबर क्वेश्चन, तंबाकू में विषैला तत्व होता है निकोटीन, ठीक है भाई। कौन सा? निकोटीन। विश्व वन दिवस कब मनाए जाते हैं? वन दिवस 21 मार्च को, ठीक है भाई। आलू क्या है? आलू एक तना है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूध, ये क्वेश्चन है, दूध का पाश्चुराइजेशन किसने किया था? ठीक है भाई। तो हो जाएगा लुई पाश्चर, ठीक है। भारतीय कृषि का लेखक कौन है? इतिहास नामक पुस्तक के
एमएस रंधावा, ठीक है भाई, एमएस रंधावा। कपास पौधों के लिए किस भाग से प्राप्त होता है? तो हो जाएगा फल, ठीक है। पौधों के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16, ठीक है भाई। कपास पौधों के लिए किस भाग से प्राप्त होती है? मतलब फल से, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है भाई। पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है? तो हो जाएगा बाजरा, ठीक है भाई, बाजरा। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा वार्जिंग करियन, ठीक है भाई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो हो जाएगा 1965। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां है? तो हो जाएगा करनाल में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई 1973 में, ठीक है भाई। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्लोरीकल्चर, क्लोरीकल्चर फूलों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो हो जाएगा लैक्टोज के कारण दूध में मीठापन होता है, ठीक है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा पड़ोसी देश चीन है, ठीक है भाई। भारत नहीं मार के आ जाइएगा। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है एम एस स्वामीनाथ को, ठीक है, एम एस स्वामीनाथ को, ठीक है, नाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 1967 से 68। भारत में हरित क्रांति हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1967 से 68 के बीच, ठीक है। हरित क्रांति का जनक किस देश हरित क्रांति का जनक देश है? कौन सा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो हो जाएगा डॉक्टर विलियम गार्ड ने, ठीक है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। कपास अनुसंधान केंद्र कहां में स्थित है? मुंबई। कपास अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो हो जाएगा मुंबई, ठीक है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो हो जाएगा पुष्प कलिका, ठीक है भाई। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो 46% सोयाबीन में प्रोटीन होता है, ठीक है भाई। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो हो जाएगा मूंगफली, ठीक है। थीन तत्व किसमें पाया जाता है? तो हो जाएगा चाय में, ठीक है भाई। किसमें? चाय में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र जो भी 5-6 पूछ रहा है आपको सारा को रिवीजन फिर से कर लेना है, वीडियो को बड़ा बड़ा कर देख लो, लेकिन आपको पूरा जो मैं बता रहा हूँ, अनुसंधान हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ये सब सारा आपको जो बता रहा हूँ, जैसे 4-5 क्वेश्चन एक ही सेट में आ रहा है, उस तरह का क्वेश्चन आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? फिर से आपका पूछ दिया, मनीला में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ में स्थित है? कटक में। इस टाइप का क्वेश्चन आप ज्यादा देखना, ठीक है भाई। 35वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ गया, ठीक है। चाय बोर्ड कहां में स्थापित किया गया? तो हो जाएगा कोलकाता। चाय बोर्ड कहां में स्थापित किया गया? तो कोलकाता, ठीक है भाई। रेशम की कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? तो हो जाएगा शततूत की पत्ती, ठीक है। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा जूट को, ठीक है भाई। फिर हो जाएगा दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हो जाएगा छाल से, ठीक है भाई। कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हो जाएगा कैफीन, सभी को पता होगा। मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम एक कवक है। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो कैसीन के कारण। कैसीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है, ठीक है भाई। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हो जाएगा लाइकोपीन, ठीक है। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? पंजाब राव देशमुख। कौन थे? पंजाब राव देशमुख। 150 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर से साइंस की ओर आते हैं। एक लंबा सांस लीजिए, फिर से नया सेट की ओर जाते हैं, ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है, ठीक है। फिर है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे, कौन थे? डॉक्टर सुकरोनो। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना था? नाग को, ठीक है। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 जो कि आपको पहले भी सेट में मिल चुका है, ठीक है भाई। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है भाई। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी, कौन थी? इंदिरा गांधी। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1958, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा रेमन मैग्सेस को, ठीक है भाई। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, और पेयर बोलेगा तो 23 आपको मार्क के आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा कोलोलॉजी, ठीक है भाई। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो हो जाएगा पृथ्वी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। आपका बीपी के बारे में पूछा है, ठीक है।
तो यह ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे, तो हो जाएगा पंडित रविशंकर। ठीक है भाई। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा एबी को। ठीक है भाई। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, जो कि 206 होती है। बच्चों में ज्यादा होती है, एडल्ट की बात कर रहे हैं, 206। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहां, पैर में। और पैर का आपको सबसे बड़ा हड्डी बोलिएगा तो फीमर आपको बोलना है, जो कि थाई में। ठीक है भाई। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। ठीक है, कितना, 20। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, तो हो जाएगा लैंडर, स्टीनर एवं विनर। ठीक है भाई। देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, अस्त्र मिसाइल कहां से कहां कहां से कहां मार करती है, अस्त्र मिसाइल कहां, हवा से हवा में। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो हो जाएगा पद्म विभूषण। ठीक है भाई। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हो जाएगा यकृत ग्रंथि। ठीक है भाई। आकाश मिसाइल कहां वार करती है, जमीन से हवा में। और अस्त्र मिसाइल कहां से मार करती है, तो हो जाएगा हवा से हवा में। और आकाश मिसाइल जमीन से हवा में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 28वां नंबर क्वेश्चन, बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि में। ठीक है, बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि में। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है, जी शंकर करूप को। ठीक है भाई। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, तो हो जाएगा 5 से 6 लीटर। ठीक है, इसमें फीमेल का थोड़ा अलग होता है और मेल का थोड़ा अलग होता है, लेकिन अगर नॉर्मल आपको ह्यूमन का बोले तो 5 से 6 लीटर मार के आना है। ठीक है। श्वेत रंग का जीवन काल क्या है, 2 से 4 दिन। बचे हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में नहीं मार के आ जाइएगा। ठीक है। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है, नाग। ठीक है। ब्लड बैंक से किसे आया था, फिलिया को। ठीक है भाई। लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में टाइलिन। ठीक है भाई। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, लार मतलब सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हो जाएगा टाइलिन। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है, तो सिस्मोमीटर से। ठीक है भाई। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो तीनों, मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 डिग्री केल्विन। ठीक है भाई। तीनों सही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि मिसाइल कहां से कहां मार करती है, अग्नि मिसाइल जो है पृथ्वी से पृथ्वी। तो फिर से 3 क्वेश्चन आपको बैक रिव्यू कर देता हूं। अग्नि मिसाइल कहां से कहां वार करती है, तो हो जाएगा पृथ्वी से पृथ्वी। अग्नि मिसाइल कहां से कहां वार करती है, तो हो जाएगा पृथ्वी से पृथ्वी। आकाश मिसाइल कहां से मार करती है, तो हो जाएगा जमीन से हवा। ऐसी नहीं हवा से जमीन, आप लोग को अच्छा ट्रिक बता रहा हूं। अग्नि मिसाइल कहां से कहां मार करती है, अग्नि मतलब पृथ्वी पर ही ना आग जलेगा, तो पृथ्वी से पृथ्वी पर। अग्नि मिसाइल कहां मार करती है, तो अग्नि कहां, पृथ्वी पर जलेगा आग, तो पृथ्वी से पृथ्वी पर। नेक्स्ट आपको एक ट्रिक बताता हूं उसी का, कहां गया क्वेश्चन, अस्त्र मिसाइल कहां से मार करती है। अस्त्र मतलब अस्त्र शास्त्र जो है वो हवा से हवा में बात करते हैं, अस्त्र शास्त्र जो है हवा से हवा में बात करते हैं। फिर वो हो गया आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल कहां, जमीन से हवा में बात करेगी, जमीन से हवा में। ठीक है भाई। तीनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया और ये सेट भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और मिसाइल विमो